ज़िंदगी में हर रंग का अपना आप महत्व होता है। सुख दुख ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ज़िंदगी के सारे रंग हमें नए नए पहलुएं सिखाता है और ज़िंदगी को सभी रंगों को स्वीकारना भी ज़रूरी है, तभी ज़िंदगी संपूर्ण होती है। और इसी मोटिवेशनल थॉट्स के साथ आज का ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियोस आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं उठ गई थी और साथ ही साथ जो है मैंने मयंक को भी उठा दिया था, क्योंकि उसके अभी जो है एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं। तो मैं उसको उठा देती हूँ कि सुबह को जो है एकदम सुबह सुबह पढ़ने से अच्छी जो है याद भी रहती है। और वैसे तो हम लोग अपने टाइम पर तो सुबह ही पढ़ते थे, पर आजकल के बच्चे उठते नहीं हैं, तो उसको फिर मैं आदत लगा रही थी। वैसे वो एग्ज़ाम के टाइम में खुद ही उठ के पढ़ता है, फिर भी मैं सोच रही हूँ कि मैं अगर उसको और जल्दी ही आदत लगाऊँ तो अच्छा ही होगा। तो इसलिए मैं भी उठ गई थी और साथ ही साथ उसको भी उठा दिया था। और ये जो कपड़े हैं ये मैंने कल रात को ही धो के रख दिए थे पानी झरने के लिए। और अभी जो है यहाँ पे एक रस्सी मैंने लगाई है इस वाले पोर्शन में, पता नहीं कब तक रहेगी, क्योंकि यहाँ जो है ये हमारे चाचा ससुर का एरिया है। तो जो है वो अपने सामान रखते हैं, यहाँ पे लोग भी रहते हैं जो रेंट पे रहते हैं। तो फ़िलहाल अभी कोई नहीं है, तो इसलिए मैंने बांधी नहीं थी, बगल वाली घर की एक आंटी ने बांधी थी। तो वो भी कभी कभी सुखाती है कपड़े और कभी मैं सुखाती हूँ, तो उनको अभी टाइम है धो के सुखाने में, तब तक मेरे कपड़े जो है वो शायद सूख भी जाएंगे। तो मैंने इसलिए रात को ही धो दिए थे और सुबह सुबह मैंने उनको डाल दिया है। तो क्या होगा कि धूप निकलते निकलते जो है आधे से ज़्यादा कपड़े सूख जाएंगे और फिर जब उन्हें धोना होगा तब मैं अपना उतार लूँगी तो वो ढोल के डाल देंगी। तो ऊपर में सारा कपड़ा हो नहीं रहा था जहाँ मैं ऊपर छत में डालती हूँ, तो यहाँ वाले पोर्शन में मैंने डाल दिया है। और उसके बाद देखिए यहाँ जो है हमारा ये वाला पौधा, जिसमें मैं बोलती हूँ आप लोगों कि हमारा भी पौधा है, तो ये वाले पौधे पे बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं, अनगिनत। तो इस वाले पौधे में मैं तोड़ती हूँ और उसके बाद मेरा देवर भी तोड़ता है और आस पड़ोस के बहुत सारे लोग तोड़ते हैं, फिर भी इसमें फूल बच जाते हैं। इतने फूल इस पे खिलते हैं और बहुत ज़्यादा ये वाला पौधा बड़ा हो गया है। और हम लोग भी बोलते हैं कि नहाने के पहले ही फूल तोड़ना होता है। तो वैसे तो मुझे पहले ये बात बड़ी अटपटी लगती थी, पता नहीं क्यों, पर मेरी सासू माँ ने और मैं बहुतों लोगों ने बोला कि नहीं, नहाने से पहले ही फूल तोड़ना पड़ता है। तो इसीलिए जो है मैं यहाँ पे तोड़ रही हूँ फूल। और मुझे जो है ना फूलों का बहुत शौक़ है, मतलब ये जो चीज़ है ये मेरे पापा से मुझे आई है। उन्हें भी बहुत सारे फूल, वो भी जब मैं देखती थी अपने घर पे पूजा करते थे तो जितने भी फूल वो तोड़ते ही रहते थे, तोड़ते ही। तो मेरी भी वही आदत है, फूल से मेरा मन नहीं भरता है। तो देखिए बहुत सारी मैंने तोड़ लिए है, काफ़ी फूल अभी भी ऊपर में है और ये मैं बस थोड़ा बहुत और तोड़ के फिर मैं छोड़ दूँगी कि बाकी सबको मिल जाए। तो अभी मैंने तोड़ लिए हैं फूल और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और फिर अब मैं बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि मयंक को जाना है स्कूल। तो उसको जो है अभी वो पढ़ाई वढ़ाई करके वो अभी उठ गया था। उसके बाद मैंने चाय बना के अपने भी खुद थोड़ा बहुत पिया है और उसको भी दे दिया था, क्योंकि सुबह सुबह बिना चाय के मेरी बिल्कुल भी नहीं, मतलब मुझे एनर्जी नहीं मिलती है काम करने में। और फिर उसको मैंने भेज दिया है नहाने के लिए, नहा धोकर वो हो गया है रेडी। और यहाँ मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में मैं आज बना रही थी पूरियाँ और साथ में मैंने बनाई है चने दाल का तड़का। तो ये वाली जो कॉम्बिनेशन है मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं ज़्यादातर जो है ये सब चीज़ें इसलिए बनाती हूँ क्योंकि बच्चों को पसंद है। तो ऐसी कोई चीज़ें जो है जो हम खाते हैं बच्चे नहीं खाते, तो वो सब बनाओ ना तो प्रॉब्लम हो जाती है, फिर अपने लिए अलग कुछ बनाओ। तो जो है नाश्ते में मैं ऐसा ही कुछ बनाती हूँ कि सबका ही हो जाए, फिर दोपहर को देखा जाएगा। लंच के टाइम में तो फिर भी कुछ भी बना लूँगी, पर नाश्ते में मैं हमेशा वही चीज़ बनाती हूँ जो मयंक को पसंद होती है ज़्यादातर, और वो स्कूल के लंच में लेके जा सके। तो यहाँ चने की दाल जो है वो बन के रेडी हो गई थी, बस अभी मुझे गर्मा गर्म पूरियाँ निकालनी है और उसको मैं खाने के लिए दे दूँगी और साथ ही साथ जो है उसका लंच भी मैं पैक कर दूँगी।
तो नाश्ता वगैरह सब बना लिया था और मयंक चला गया स्कूल। उसके बाद मैंने जो है घर की जो भी और बाकी के काम थे वो सारे खत्म कर लिए हैं और उसके बाद मैं नहा के आ गई थी यहाँ पूजा करने, जहाँ पे मैं पूजा करती हूँ। और यहाँ पे मैंने सूर्योदेव को जल चढ़ाया, उसके बाद जो है उनके जो है 7 चक्कर में लगाती हूँ। और अभी मैं यहाँ पर आ गई थी, जो शिव मंदिर है हमारे चाचा ससुर का, ये प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ मंदिर है, जो मैंने आप लोगों शिवरात्रि में भी शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ मैं रोज़ाना पूजा करती हूँ रोज़। तो घर पे मैं पूजा करने के पहले यहाँ इस मंदिर में पूजा करती हूँ। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद इस वाले मंदिर में मैं पूजा करती हूँ और उसके बाद मैं घर पे जाकर जो है घर में पूजा करती हूँ। तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए मैं इस साइड आती ही हूँ, क्योंकि पहले तो हम लोग घर पे जो है छत थी तो वहाँ ही कर लेते थे, तो अभी तो वहाँ पर रूम बन गया है इसलिए हम लोग नहीं कर पा रहे। तो इधर आती हूँ तो मैं हाथों हाथ जो है यहाँ वाले मंदिर में भी मैं पूजा कर देती हूँ। और आज है शनिवार का दिन, तो इसीलिए जो है यहाँ फिर मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। और बस अभी सभी जो है यहाँ पे गणेश जी भी विराजमान है, तो गणपति बप्पा को जो है चंदन टीका फूल दूर्वा जो भी चढ़ाने की चीज़ें होती है वो मैंने सबसे पहले चढ़ा दी है और उसके बाद जो है शंकर भगवान को मैं चढ़ाऊँगी। तो जिस हिसाब से पूजा करनी होती है रोज़ाना की, एकदम सिंपल तरीके से ही मैं करती हूँ। और बस फूल दूर्वा और शमी पत्र जो भी है, शमी का यहाँ पेड़ भी है, तो वहाँ में मैं जैसे जैसे रोज़ाना की मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ। और वीडियो इसलिए बना नहीं पाती हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है हमेशा ही लोग रहते हैं, तो आज खाली खाली था और मेरा एक फ़ोन भी आने वाला था, इसीलिए मैं साथ फ़ोन को लेकर आई थी, क्योंकि पता नहीं घर पे अगर रख के आऊँगी तो फ़ोन आ जाएगा तो मैं रिसीव नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैंने साथ फ़ोन लेकर आई थी। तो हाथों हाथ जो है मैंने यहाँ पे वीडियो भी शूट करने का मुझे मौका मिल गया। और जहाँ कि आज शनिवार का दिन है तो मैं पीपल गाछ पर भी जो है पीपल के पेड़ पे मैं शनिवार के दिन मैं जबील जल चढ़ाती हूँ और शमी पेड़ के में भी करती हूँ। तो इस वाले एरिया में जो है पीपल का पेड़ था, हमारे वहाँ पर भी था, मैंने रखी थी, पर वो जो है काम बीच में हुआ था ना, तो उसके चलते जो है ठेस लग गई थी, तो वो पेड़ जो है सूख गया था। तो फिर यहीं पर मैं कर देती हूँ। और पूजा तो कहीं भी करो, आपके श्रद्धा के ऊपर है। तो यहाँ मैंने कर दी है पूजा और पीपल के पेड़ पे जल चढ़ा दिया है। और साथ में यहाँ पे शमी का पेड़ भी है। तो आज शनिवार का दिन है तो शनि भगवान को भी मैंने साथ ही साथ दोनों को ही पूज दिया है और पूजा मेरी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। उसके बाद मैं आ गई थी घर पर और घर पर भी देखिए मैंने यहाँ पे पूजा कर दी है। पूजा वगैरह जो भी हो सब ख़त्म हो गया था और उसके बाद मैं अभी करूँगी नाश्ता। तो यहाँ किचन भी मैंने जो है नाश्ता वगैरह बनाने के साथ पूरे किचन को मैंने साफ़ किया था। तो किचन को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है क्योंकि गंदा किचन में छोड़ने मुझे मन नहीं करता है। नाश्ता बनाने के बाद फिर मैं अच्छे से ही किचन को साफ़ करती हूँ। भले ही खाना बनाने के टाइम में तो फिर भी किचन थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है, पर सुबह में जो है काम की भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसीलिए जो है बाद में मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ। और फिर ऐसे ही जो है। और ये देखिए ये जो डब्बा था वो बिल्कुल ही अटक गया था, खुल ही नहीं रहा था। कभी कभी होता है ऐसा। तो गरम पूरियाँ डाल के मैंने ढक दी थी ना, तो उसने शायद एयर ले लिया था। तो वही है कि किचन वगैरह सब मैंने साफ़ कर दी और अभी मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है चाय और अब निकाल रही हूँ अपना नाश्ता बच्चों को। और मयंक तो स्कूल चला ही गया है खा पी कर, और अनवित को और उसके पापा को भी मैंने नाश्ता वगैरह पूजा करने के पहले ही करा दिया था। और फिर मैं नहा के गई थी पूजा करने। और मैं ये सारा काम जब भी मैं पूजा करने जाती हूँ ना, तो ये सारे जो काम है ना वो मैं फ्री होकर जाती हूँ, क्योंकि फिर मैं पूजा में बैठूँगी फिर ये लोग आके नाश्ता वगैरह मांगेंगे, तो उस समय ना मुझे मतलब उठ के निकल के देने का भी मन नहीं करता है। तो इसीलिए मैं पहले इन सारे कामों को ख़त्म करती हूँ। और बर्तन वगैरह मैंने जितने भी धोए थे उन सारी चीज़ों को मैं अभी लगा दे रही हूँ अपनी जगह पर। और एक दो बर्तन जो छूट गए थे जो चाय के थे, तो वो मैं अभी नाश्ता करने के बाद धो लूँगी। तो चलिए अभी कर लेते हैं नाश्ता अपना। और ये देखिए चने दाल की जो है सब्ज़ी पूरी और चाय बस ले ली है। उसके बाद मैं जा रही थी मार्केट, कुछ सामान मुझे ख़रीदने थे और तीज के लिए भी मुझे कुछ सामान लेने हैं। ज़्यादा वक्त तो है नहीं, तो आज मैंने सोचा कि चली जाती हूँ। धूप थोड़ी कम थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी।
तो यहाँ पे मैं निकल गई थी और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। ये जो ऑटो है ये रुक रुक कर जा रहा था। तो चलिए आज के व्लॉग को करूँगी मैं यहीं पे एंड। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोग अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा।